रहा था, आज 100 फीट पर चला गया है। तो वो क्या मान रहा है, तो वो भी हम इन सब के साथ पहले जो सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो ये अभी तक है जो हमारा पूरा 2 दिन का है जो कार्यक्रम रहा है। वहाँ क्या दिक्कत, नल कनेक्शन लागू हो गए, नल कनेक्शन से नहीं आ रहा है, तो क्या गाँव के अंदर जितने भी पेयजल के स्रोत बने हुए, पेयजल के स्रोतों का उचित रखरखाव करना। दूसरा काम, अगर किसी को मलेरिया बुखार हो गया है, डेंगू हो गया है, उनको टाइफाइड हो गया है, उसको डायरिया हो गया है, उल्टी दस्त, हैजा, किसी भी प्रकार की जितनी बीमारियां होती हैं, ये सारी की सारी बीमारियां पानी के माध्यम से होती है। अगर हमारा जल स्रोत है, जल स्रोत के चारों ओर हम लोग देखें तो आपके पास जो आज की तारीख में प्रचुर मात्रा में हर चीज आपके पास पानी है, बहुत सारी संपदाएं आपके यहाँ पर है जो कहीं और नहीं है, इतनी प्रचुर मात्रा में संपदा है। लेकिन हम लोग हैं जो उसमें अभी कुछ अमानत में खयानत कर रहे हैं, ये हमारे लिए जो ठीक नहीं है। और जब तक लोगों की समझ में ना आए उसको अमली जमा नहीं बनाया जा सकता। तभी जाकर हमारे यहाँ ये ऊपर खापर इलाका है, पहाड़ी इलाका है, जहाँ पानी का काफी ज़्यादा हो रहा है। जितने पानी की ज़खायर हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, पहाड़ों से बर्फ पिघलती जा रही है। उसकी निस्बत ने समझाया है कि हमें किस तरह से उसको दोबारा हम वापस ला सकते हैं। आबादी बढ़ती जा रही है और पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, पानी के ज़खायर कम। इस परिवार को मैं अपने साथ अपने दिलों में बसा के लेके जाना चाह रहा हूँ। तो लास्ट में भोजन के लिए सर को इनवाइट करूंगा, सरपंच साहब को, और उसके बाद में सर के हाथों से आपको सर्टिफिकेट और आपका जो ये लिखा था वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद में लंच के बाद में हम ब्रेक करेंगे। आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, मोहसिन, से कोई कोताही कोई लापरवाही हुई होगी तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। सबसे पहले मैं ही आया था यहाँ पे 25 तारीख को, और जब आया और यहाँ पे उतरा तो मुझे लगा यार कहाँ आ गया, कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है। आने वाले वक्त में भी हमें उम्मीद है कि आप ऐसे प्रोग्राम करते जाएंगे। बाकी आपको यहाँ से बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा, कोऑपरेशन मिलेगी। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और आप सभी का जो भी इस ठंड में, कड़क ठंड में यहाँ 4 दिन अपना सारा काम सामने। पहली बात, जैसे आपका पानी का कोई सोर्स है, एक गांव में ज्यादा से ज्यादा या एक पंचायत में छोटे बड़े मिला के ज्यादा से ज्यादा 10 या 8 सोर्स रहते हैं। हमारी अगर बाकी गांव वालों की जिम्मेवारी हम भूल जाते हैं। अगर हम पानी समिति कमेटी की बात करें, 14 मेंबर्स हैं उसमें, 10 से 14 सोर्स हमारे मैक्सिमम 7 या 8 जो मेजर सोर्स, जो हमारे गांव सोर्स मतलब जो हमारे गांव को पानी सप्लाई करता है, नाले से या चश्मे से, फिर किसी टंकी में, टंकी से फिर आगे सप्लाई जाती है। अगर 14 बंदों में से हम 8 बंदे ही ये जिम्मेवारी अपने पे ले लें कि मैं इस मोहल्ले में रहता हूं, मेरा सोर्स ये है, मेरी जिम्मेवारी है इस सोर्स को चेक करते रहना। चेक कैसे करना है, कहीं ये गंदा तो नहीं हो रहा है, कहीं गंदा, और इसीलिए तो वाटर टेस्टिंग करवा रहे हैं, उस गंदेपन से कहीं बीमारी ना फैल जाए। एक तो इस ट्रेनिंग का मतलब ये होना चाहिए, जो आपने ये आज से एक शपथ लेनी, ओथ लेनी है कि जो हम इस ट्रेनिंग में सीख के गए वो हम ग्राउंड पे इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट भी करवाएंगे। इसी तरह से दूसरा इसका अहम मसला जो है, पानी को बचाना है। हमने इस ट्रेनिंग का मतलब ही है पानी की अहमियत क्या हमारी जिंदगी में, इसको बचाना कैसे है और इस्तेमाल कैसे करना है। वो टेस्ट वगैरह बात का मसला है। अगर गंदा होगा ही नहीं पानी तो टेस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए पहला हमारा फोकस होना चाहिए सोर्सेस पे, जो जहां से हमें पानी आता है वो कहीं आलूदा तो नहीं हुए हैं, कहीं और कोई बाहर की एक्टिविटी उसमें तो नहीं हो रही है, मिट्टी तो नहीं जा रही उसमें, कोई मरा हुआ जानवर तो नहीं डाला है। ये तो हम अपने आप पे, चाहे ट्रेनिंग के अलावा भी हम, ये हमारा अवलीन फर्ज भी बनता है कि जिस मोहल्ले में हम रहते हैं उसका पानी जहां से आता है सबसे पहले तो पानी समिति की ही जिम्मेवारी है। तो मेरे कहने का ज्यादा तकरीर नहीं करूंगा, कहने का मकसद ये है कि आपने जो पानी जमा रहता है, जहां से आपके मोहल्ले को, गाँव को पानी जाएगा, ये चीजें तो मैं वीडियो कॉल में आ नहीं सका, लेकिन वीडियो में सारा मैं सुन रहा था, वो सारा इन्होंने, चाहे हमारे जय साहिबान हैं, चाहे संजय जी हैं, इन्होंने सबको आपको ब्रीफ कर दिया। ये एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ।
इसी तरह से हमारे यहाँ आप इतनी ठंड में आए, बच्चों को छोड़ के आए, में क्या कहते हैं, क्या समझाया जय साहब ने आपको वहाँ? चलो और भी बोल से, उसका नाम है सर्विस रिजर्वायर। मोहम्मद अशरफ लोन साहब, सरपंच साहब और बाकी सरपंच हजरात, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी सुधर सोसाइटी से शुक्र साहब, संजय जी, अपने बाकी भाई साहब का नाम नहीं जानता हूँ, क्षमा कीजिएगा, और आप सभी को सबका मेरा आदाब व सलाम। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज इस ट्रेनिंग 4 रोज़ा ट्रेनिंग का आखिरी दिन है। इन 4 दिनों में आपने क्या सीखा, क्या समझा, वो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। कल जैसे इन्होंने आपको फील्ड में लिया, बहुत सारी बहनें हमारी उस साइड पे गई। अगर उस साइड के बारे में इस वक्त, ये कोई एग्ज़ाम नहीं ले रहे हम, मैं पूछना चाहूँगा एक आधा, क्योंकि मेरे को वही पर्टेन करता है। अगर अच्छा जवाब मिला तो हम समझेंगे कि ये 4 रोज़ा ट्रेनिंग का हमारा करने का मकसद जो है वो सक्सेसफुल रहा। जिस उस तरफ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कर नहीं पाया। पीछे जो बहुत सारे जो मेंढक थे ना, वो उस पे हंस रहे थे कि यार देखो, हमने कितनी कोशिशें कर ली, हम इसको पार नहीं कर पाए, ये एक छोटा सा मेंढक है, क्या पार कर पाएगा। लेकिन उसने फिर कोशिश करते 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 एक दिन वो क्या हुआ, सक्सेस होकर उसने पार कर लिया। तब किसी दूसरे ने पूछा कि यार भाई, तेरे पीछे देख कितने लोग हंस रहे थे, तेरे को पता है कि कितने लोग हंस रहे थे कि देखो ये छोटा सा क्या कर पाएगा। उस मेंढक ने जवाब दिया कि मैं एक अपना जो कान है ना वो बंद रखता हूँ, एक कान अपना बंद रख। एक मेंढक था और वो मेंढक जो है वो एक दरिया बता सकते हैं, रैली निकाल करके हम लोग गांव में जागरूकता फैला सकते हैं। हमारे जितने ये मीडिया प्लेटफॉर्म बने हुए, फेसबुक हो गया, पंचायत का व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, उसके अंदर आप अपनी बात रखो, इंस्टाग्राम है, ये जितने भी अपने मीडिया प्लेटफॉर्म है, इस पर भी हम लोग हमारी बात को आसानी से रख सकते हैं, ताकि हर व्यक्ति आपके विचारों से जुड़े कि आप लोग हैं जो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ताकि हमारी बात है वो हर व्यक्ति तक पहुंचे। तो इस प्रकार से हम लोग आईसी करेंगे। दूसरा आईसी जब हम लोग करेंगे तो उसमें सबसे पहले लोगों को सभी घरों में नल कनेक्शन लेना है, ये बात बताएंगे। हर घर से हम लोगों को अंशदान लेना है, ये बात बताएंगे। हर व्यक्ति को पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करना है, यानी कि हम लोगों को जितना मिल रहा है उतना ही हम लोगों को उपयोग करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जिसके पास पानी ज़्यादा है, प्रचुर मात्रा में मिल रहा है, वो बाथरूम के अंदर घुसता है तो उसको अगर 40 लीटर पानी बहाना होता है तो वो 80 लीटर बहा के आ जाता है। और एक वो कहेंगे कि भैया ये काम आपका है, आप देखो, आप करो, क्योंकि हमने पहले ही आप लोगों को बता दिया था। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस काम का प्रचार प्रसार करना है। प्रचार प्रसार करने से हम लोगों को कई फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि गांव के लोग हैं वो हमारे वो अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं। हमें कम मिल रहा है और तो आपके पास जो आज की तारीख में प्रचुर मात्रा में हर चीज आपके पास पानी है, बहुत सारी संपदाएं आपके यहाँ पर है जो कहीं और नहीं है, इतनी प्रचुर मात्रा में संपदा है। लेकिन हम लोग हैं जो उसमें अभी कुछ अमानत में खयानत कर रहे हैं, ये हमारे लिए जो ठीक नहीं है। और अगर किसी को मलेरिया बुखार हो गया है, डेंगू हो गया है, उनको टाइफाइड हो गया है, उनको डायरिया हो गया है, उनकी दस्त, हैजा, किसी भी प्रकार की जितनी बीमारियां होती हैं, ये सारी की सारी बीमारियां पानी के माध्यम से होती है। अगर हमारा जल स्रोत है, जल स्रोत के चारों ओर हम लोग जैसा तुम बंदे से पूछे कि बोल बंदे तेरी ना, तो अपने को वही करना है, इतना बुलंद अपने आप को करना है कि खुदा मजबूर हो जाए आपसे पूछने के लिए कि तुम्हारी रक्षा है। जब तक लोगों की समझ में ना आए उसको अमली जमा नहीं बनाया जा सकता। तभी जाकर हमारे यहाँ ये ऊपर खापड़ इलाका है, पहाड़ी इलाका है, जहाँ पानी का काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। जितने पानी की ज़खायर हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, पहाड़ों से बर्फ पिघलती जा रही है। उसकी समझाया है कि किस तरह से उसको दोबारा हम वापस ला सकते हैं। आबादी बढ़ती जा रही है और पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, पानी के ज़खायर कम।
दिनों का एक यहाँ हमारे यहाँ से सर्टिफिकेट हम इनको इशू करेंगे कि इतना दिन उन्होंने मुझसे ट्रेनिंग दी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा तनवीर अहमद साहब जही से वो आए और आपके हाथों से ले लें। और मशहूर अहमद शक्ति हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट सुधीर जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो टीम आई है जल जीवन मिशन और वाटर कंजर्वेशन के बारे में हमें ट्रेनिंग देने के लिए, उनके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मेंबर्स हैं, आपका जो हमारी पानी समितियों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे सरपंच साहब, और जो यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, जो हमारे हर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंटी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स में सबसे आगे होते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। पानी की वैल्यू मर्दों से ज़्यादा ना औरतों में होती है, ठीक है ना। हम तो ज़्यादातर बस पानी पीते हैं, और आप लोग पानी के साथ डायरेक्टली जो है वो आप डील करते हैं। खासतौर से जो हमारी वुमेन folk हैं, उनका पानी के साथ तो बिल्कुल गहरा और सबसे क्लोजेस्ट रिश्ता होता है। आने वाले ज़माने में कहा जाता है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी, तीसरी आलमी जंग होगी, तो वो पानी पे होगी, क्योंकि ये एक ऐसी रिसोर्स है जो कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से, हमारे अपनी खुदगर्जी की वजह से जो वाटर जो सोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं हर लेवल पे। इसका एक एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ कि 1951 से लेकर 71 तक हम वाटर सरप्लस कंट्री थे। इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास इतना पानी था कि काफ़ी बच जाता था। 71 से लेकर 21 की दिहाई यानी 50 सालों में हम वाटर डिफिशिएंट कंट्री बन गए कि हमें बचना क्या था, पानी कम पड़ने लगा। और अगर हम इस वक्त कुछ एरियाज हैं वहाँ पे विलेज में हमारे जितने भी इश्यूज थे वो ऑलरेडी प्रोजेक्टेड है। आपकी इंफॉर्मेशन थोड़ी कम है। 88 में से 83 स्कीम्स में से 57 स्कीम्स हमारी ऑलरेडी टेंडर आउट हो चुकी हैं, अलॉटेड है, उसमें काम चल रहा है। जम्मू डिवीजन में सबसे ज़्यादा जीआई पाइप्स प्रोक्योर हमने की हैं, और डिस्ट्रिक्ट रामबन ओवरऑल इंडिसेस में बहुत अच्छा चल रहा है। हमें नेशनल अवार्ड भी मिला इसके लिए। तो अगर आपकी नॉलेज में कोई स्पेसिफिक इशू है, if there are any specific issues which have been brought to your knowledge and not to our knowledge, please bring it us to our knowledge. We will take corrective measures, not an issue. जहाँ तक इस प्रोग्राम का ताल्लुक है, जिसके लिए आप मेरी बाइट ले रहे हैं, ये 2 दिन का हमारा जो जल जीवन मिशन का 4 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जिसमें जयपुर की हमारी टीम आई थी, और उन्होंने पानी समितियों के साथ उन्होंने हमारी जो आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स, जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं, कोविड में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और पानी समिति के थ्रू, इनके थ्रू हम वाटर कंजर्वेशन के बारे में, हर घर नल जल जीवन मिशन और सेव द वाटर या कैच द वाटर या कैच द रेन जो कैंपेन है उसको आगे ले जाएंगे, ताकि हमारे जो फंक्शनल हैंड टैप कनेक्टिविटी का 58% का गैप है वो कवर हो। सर, जो इम्प्लीमेंट एजेंसी अवेयरनेस आपकी पर्सनल एक पर्सपेक्टिव है। नहीं ऐसा सर, तो हमारी नॉलेज इसके लिए रिलेटेड सर थोड़ा सा बताइए कि मतलब आपका एजेंसी है ISA, जी वो इम्प्लीमेंट दैट इज डूइंग ए फैंटास्टिक जॉब। उसके अलावा जल शक्ति डिपार्टमेंट के थ्रू भी हमारा कैंपेन चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। हमारा सोशल मीडिया का जो ट्विटर हैंडल है सबसे ज़्यादा एक्टिव है, सबसे ज़्यादा जल जीवन मिशन के जो भी काम होता है वो उनकी नॉलेज में लाते हैं। हमारे ब्लॉक दिवस फंक्शंस में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन जो है वो जल जीवन मिशन की होती है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का कैपेक्स है उसमें ऑलमोस्ट 50% जो फंडिंग है 420 करोड़ की, वो जल जीवन मिशन में ही है। तो यू प्लीज़ गेट योर इन्फॉर्मेशन करेक्टेड। ऐसा नहीं है, जल जीवन मिशन हमारा ही नहीं, पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप स्कीम है, और बच्चे बच्चे को इस स्कीम के बारे में पता है। कुछ एरियाज ऐसे भी है सर, तो लोगों की स्कीम है तो लोग कॉपरेट क्यों नहीं करेंगे। हाँ, कभी कोई GSR बनने का कोई इशू है, कोई पाइप का इशू है, हमारे फॉरेस्ट के इश्यूज़ हैं, जहाँ जहाँ फॉरेस्ट के इश्यूज़ आ रहे हैं वहाँ पर हम परिवेश पोर्टल पे जाके क्लियरेंस ले रहे हैं। तो दीज माइनर हिकअप्स वो तो होते रहते हैं, नेशनल प्रोजेक्ट्स में भी होते रहते हैं, उनको तो हम कर रहे हैं। थैंक यू।